हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में। यदि कोई ग्रामर किसी लैंग्वेज एल को बिना किसी नल स्ट्रिंग या एप्सिलॉन के जनरेट करती है तो वह सभी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होती हैं। मैं इसको स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ। यदि कोई ग्रामर क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं। ओके, तो यदि कोई ग्रामर किसी लैंग्वेज एल को जनरेट करती हैं, किसी लैंग्वेज एल को, एल क्या है आपका? एल इज द कलेक्शन और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग जनरेट होती हैं। ओके, सो यदि कोई ग्रामर ऐसी कोई स्ट्रिंग्स जनरेट करें जिनमें एप्सिलॉन ना हो तो वह विथ कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर फॉलो करती है तो वह ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी ग्रामर्स जो हैं बाय डिफॉल्ट CFG होना चाहिए। अगर ये CFG है और वह एप्सिलॉन को जनरेट नहीं करती तो वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होती है। चलिए इसको हम स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। A context-free grammar is said to be in a Chomsky normal form if every production is of one of these two types। मतलब यदि जो भी प्रोडक्शन रूल्स होंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, अगर वो इन दो टाइप में से हैं तो वह ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। तो दो प्रोडक्शंस कौन कौन से हैं? पहला है A gives BC और दूसरा है A gives सिग्मा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में अगर आपके कोई नॉन टर्मिनल है, लेफ्ट में कोई नॉन टर्मिनल है तो वो प्रोड्यूस करेगा दो नॉन टर्मिनल्स को साथ में, या लेफ्ट में कोई नॉन टर्मिनल है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं, एक ए नाम का नॉन टर्मिनल है जो कि दो नॉन टर्मिनल्स को जनरेट कर रहा है, या फिर एक नॉन टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। यदि कोई ग्रामर इस फॉर्म में है तो आप कह सकते हैं कि वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्टार्ट सिंबल एस है जो कि जनरेट कर रहा है आपके लिए AS/A और A जनरेट कर रहा है SA/A। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको स्मॉल a और स्मॉल b कर देता हूँ। अगर आप इस ग्रामर को ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रामर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। S गिविंग derives S derives A derives A derives B। मीन्स अगर आप इसकी बात करें और इसकी, तो ये दोनों जो हैं दो नॉन टर्मिनल जनरेट कर रहे हैं, और बाकी ये जो दो हैं ये दोनों प्रोडक्शन सिंगल टर्मिनल को जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रामर है, दिस ग्रामर इज इन CNF। चलिए हम अपनी सुविधा के लिए इसमें एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रामर दी हुई है, S generates AB and A generates A, B generates small b। तो अब ये जो ग्रामर है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल्स हैं, एक नॉन टर्मिनल्स के बाद में, और यहाँ पे एक टर्मिनल है इसके बाद और एक टर्मिनल है इस प्रोडक्शन में। तो इसका मतलब हुआ कि ये ग्रामर भी बाय डिफॉल्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। या आप ऐसी कोई भी ग्रामर देखते हैं जहां पर एक नॉन टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ दो नॉन टर्मिनल को जनरेट करे और एक नॉन टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल को जनरेट करे, तो ये ग्रामर बाय डिफॉल्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होती है। इसका एक एग्जांपल हम और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ग्रामर है जो कि जनरेट करती है S जनरेट्स AB एंड A जनरेट्स EF, B जनरेट C, E जनरेट्स A, स्मॉल a एंड F जनरेट्स B। तो क्या यह ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है? बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। क्या यह ग्रामर CNF में है? जी बिल्कुल CNF में है। क्यों? क्योंकि हर नॉन टर्मिनल के बाद एक
या तो टर्मिनल है या हर नॉन टर्मिनल के बाद दो नॉन टर्मिनल्स हैं। ये जो है दो नॉन टर्मिनल्स वाला प्रोडक्शन है, ये जो है सिंगल टर्मिनल प्रोडक्शन रूल है को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रामर भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। अब इसमें हम कुछ बातें और कर लें, इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज, मान लीजिए अगर किसी ग्रामर में अगर आपको बोला गया कि आपके पास एक स्ट्रिंग है ए बी नाम से, तो आपको ये बताना है कि इस स्ट्रिंग से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से कितने प्रोडक्शन रूल्स होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जितने जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, मे बी रिपीटेड और नॉट विदाउट रिपीटेशन, अगर ये ए बी इसकी लेंथ 2 है, तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इन द ग्रामर अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म विल बी 2x माइनस 1। ओके, कैसे? अगर हम बात करें किस तरह से, तो इसको हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें ग्रामर दी हुई है, मान लीजिए हमें ये स्ट्रिंग जो है ए बी, इससे हमें ग्रामर जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ग्रामर है एस जो कि जनरेट करता है ए और बी को, ए जनरेट्स ए एंड बी जनरेट्स बी। ओके, सो अगर हम काउंट करें तो यहाँ पास टोटल लेंथ क्या है, यहाँ पे 2। तो अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 1, इसका मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। मतलब हमें टोटल प्रोडक्शंस कितने मिलेंगे, टोटल प्रोडक्शंस रिक्वायर्ड विल बी 3। सो मुझे उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि यदि कोई ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करती है तो वह ग्रामर बाय डिफॉल्ट बाइनरी स्टैंडर्ड फॉर्म को भी फॉलो करेगी, या आप ये कह सकते हैं कि CNF को हम बाइनरी स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। उम्मीद है आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।